हेलो बच्चों, तो चलिए अपना क्वेश्चन देखते हैं कि अपने को कहा है पुष्टि हेतु कारण दें, यानी नीचे दो जो अपने को कथन दिया गया है उसका अपने को कारण पूछा है। देखिए अपने को कहा है कि लोहे की जो अलमारी है वो कमरे के ताप पे क्या होती है, ठोस है। तो इसका अपने को कारण बताना है कि ऐसा क्यों होता है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले इसकी मुख्य अवधारणा की अपने बात कर लेते हैं। तो इसकी जो मुख्य अवधारणा है वो अपने पास देखिए क्या होगी। मुख्य अवधारणा की कोई पदार्थ है वो किस प्रकार से अवस्था है वो चेंज करता है। तो पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, पदार्थ की अवस्था पदार्थ की जो अवस्था है वो किस पे निर्भर करती है। देखिए पदार्थ की अवस्था पदार्थ के हिमांक व क्वथनांक बिंदु पे निर्भर करती है। पदार्थ की अवस्था पदार्थ के हिमांक व क्वथनांक पे निर्भर करती है। हिमांक व क्वथनांक पर निर्भर करती है। ठीक है, ये अपने पास मुख्य अवधारणाएं हो गई कि कोई पदार्थ है वो किस प्रकार अवस्था चेंज करेगा, तो वो उसके हिमांक और क्वथनांक पे क्या करेगी, निर्भर करती है। पदार्थ के हिमांक व क्वथनांक पर निर्भर होती है। ठीक है, पर निर्भर होती है। तो ये अपने पास हो गई इसकी मुख्य अवधारणा। तो किस प्रकार से, तो देखिए पदार्थ का जो हिमांक बिंदु होएगा उसके ऊपर अपने पास क्या होएगा, हिमांक बिंदु पे पदार्थ जो है वो अपने को ठोस अवस्था में मिलेगा। ठीक है, और यदि वो क्वथनांक बिंदु पे होगा या क्वथनांक बिंदु से अधिक ताप होएगा तो जो पदार्थ है वो अपने को किस में मिलेगा, गैस में मिलेगा। और इनके मध्य का यदि अपने पास ताप हो तो अपने को जो पदार्थ है वो किस अवस्था में मिलेगा, देखिए द्रव अवस्था में मिलेगा। ठीक है, ये अपने पास इसकी मुख्य बात होगी। अब अपने को देखिए अपने को कहा है कि लोहे की अलमारी, यानी जो पदार्थ है वो अपने पास क्या है, लोहा है। तो लोहे के लिए यदि अपने बात करें तो लोहे का जो हिमांक बिंदु है, हिमांक बिंदु है वो देखिए काफी ज्यादा होता है। लगभग अपने बात करें तो 530 या 38 के आसपास होता है, 538 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये अपने पास क्या होता है, लोहे का हिमांक बिंदु होता है। यानी इतना ताप या इससे अपने कहें कि कम ताप होएगा उस पे लोहा है वो अपने को किस में मिलेगा, ठोस अवस्था में मिलेगा। ठीक है, और इसका क्वथनांक बिंदु की बात करें तो वो तो क्या होता है, काफी और अधिक ज्यादा होता है जिसपे वो गैस अवस्था में जाएगा। तो इतने ताप के मध्य में यदि ताप रहेगा तो अपने को लोहा है वो किस अवस्था में मिलेगा, ठोस अवस्था में मिलेगा। तो अब अपने को देखिए अपने को कहा है कि कमरे के ताप पे, तो कमरे का जो ताप होता है वो क्या होता है, 25 डिग्री सेल्सियस है, जो कि इस ताप से क्या है, काफी कम है। तो इतने ताप से कम जो भी ताप होएगा उस पे लोहा है वो अपने पास क्या रहेगा, ठोस अवस्था में रहेगा। तो इसलिए जो लोहे की अलमारी होती है वो कमरे के ताप पे भी अपने को क्या है, ठोस अवस्था में मिलती है। तो ये इसका मुख्य कारण होता है कि इसका हिमांक बिंदु है वो काफी उच्च होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने लिख देंगे कि लोहे का हिमांक है वो क्या होता है, काफी उच्च होता है, काफी उच्च होता है, जिसके कारण उच्च होने के कारण होने के कारण लोहा जो है वो ठोस अवस्था में मिलता है। ठीक है, लोहा कमरे ताप पर कमरे के ताप पर ठोस होता है। ठीक है, ठोस रहता है। ठीक है, तो अपने को कारण पता चल गया कि यहाँ पे देखिए मुख्य अवधारणा पे अपने ने देखा था कि अवस्था है वो हिमांक और क्वथनांक पे निर्भर करती है। हिमांक पे पदार्थ है वो ठोस में रहता है, क्वथनांक पे जाके गैस में परिवर्तित होता है। मध्य में ताप हो तो वो अपने को द्रव अवस्था में मिलता है। तो लोहे का हिमांक काफी उच्च होने के कारण वो कमरे के ताप पे क्या है, ठोस अवस्था में मिलता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।